नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है लर्न स्मार्ट एडू और एक और नए वीडियो में। नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, इजराइल ने सोमवार को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक की है। Tonight, we're exposing Hezbollah's financial network and how Hezbollah uses it to fund its terrorist activities. जिसमें गया है कि बेरूत के एक अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का एक गुप्त वित्तीय केंद्र मौजूद है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ के अनुसार इस बंकर में करोड़ों डॉलर की नकदी और सोना छिपा हुआ है, जो कथित रूप से हिजबुल्लाह के ऑपरेशनों को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह खुलासा तब हुआ जब रविवार रात को इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के वित्तीय स्रोतों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक्स की। आईडीएफ का रियर एडमिरल डैनियल हागारी ने एक टीवी ब्रीफिंग में इस जानकारी का खुलासा करते हुए कहा, आज रात मैं एक ऐसी खुफिया जानकारी को उजागर करने जा रहा हूं जिसे हमने अभी तक निशाना नहीं बनाया है, जहां हिजबुल्लाह के पास डॉलर का सोना और नकदी हसन नसर अल्लाह के बंकर में छिपा हुआ है। यह बंकर सीधे बेरूत के अल साहिल अस्पताल के नीचे स्थित है। हागारी ने बताया कि यह स्थान अभी तक निशाने पर नहीं आया, हालांकि यहां पर भारी वित्तीय संसाधन मौजूद है। उनका कहना था, अनुमान है कि इस बंकर में कम से कम आधा अरब डॉलर नकद और सोने के रूप में जमा है। यह पैसा लेबनान के पुनर्निर्माण में उपयोग हो सकता था और अब भी हो सकता है। रविवार रात के हवाई हमले लगभग 30 हिजबुल्लाह स्थानों को निशाना बनाया गया, जिनमें अल कर्द अल हसन AQAH द्वारा संचालित स्थान भी शामिल थे। AQAH जो खुद को एक चैरिटी के रूप में है, इजराइल, अमेरिका दोनों द्वारा हिजबुल्लाह की महत्वपूर्ण वित्तीय शाखा के रूप में आरोपित किया गया है, जो समूह को नकदी और सोने के भंडार तक पहुंच प्रदान करती है, खासकर उसके सैन्य उद्देश्यों के लिए। सवाल यह उठता है कि हिजबुल्लाह ने इतनी संपत्ति कैसे जुटाई। 1980 के दशक से अल कर्द अल हसन ने लेबनान में सोने की जमा राशि के बदले लेबनानी नागरिकों को लोन प्रदान किया है। हिजबुल्लाह की मुख्य आय के दो प्रमुख स्रोत हैं, लेबनानी जनता और ईरानी शासन। यह आरोप है कि इस समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय तंत्र, जिसमें नकद ट्रांसफर सीरिया के माध्यम से और सोने की तस्करी ईरान से लेबनान में की जाती है। इसके अलावा हिजबुल्लाह द्वारा संचालित कारखाने लेबनान, सीरिया, यमन और तुर्की में कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों के लिए आय उत्पन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हलेवी के अनुसार इस अभियान 24 घंटे की अवधि के दौरान लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 300 से अधिक हमले शामिल थे, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय और लॉजिस्टिकल हब्स भी थे। इन हमलों के बाद इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह की संपत्ति से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक किया। इजरायल ने सोमवार को सीरिया में हवाई हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह की वित्तीय इकाई 14 के प्रमुख को निशाना बनाया गया। यह इकाई मुख्य रूप से ईरान के तेल बिक्री से प्राप्त धन को हिजबुल्लाह तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। इजरायली डिफेंस प्रवक्ता ने यह भी खुलासा किया कि इस हमले के कमांडर को केवल कुछ ही हफ्ते पहले इस भूमिका में नियुक्त किया गया था। इजरायली अभियान हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रहे हैं और इजरायली सेना का दावा है कि सितंबर 2023 के अंत से अब तक लगभग 2000 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या यह खुलासा हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष में नया मोड़ लाएगा।